नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि इस चर्चा के साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा फोन नंबर पता होना चाहिए। नंबर बता दें, हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार। त्रयोदशी रात्रि को 2:30 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 3:51 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:25 से 11:56 तक होगा। और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनका नंबर बता देते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा नंबर भी आपको बता दें 9753039055। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी की ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। और आपको बता दें कि इन मोबाइल नंबर्स पर आप 11 बजे के बाद कॉल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें 0771400877। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि त्रयोदशी तिथि में किन का श्राद्ध किया जाता है, क्या कुछ इसका महत्व है? देखिए, श्राद्ध जो हमारे पितृ श्राद्ध की परंपरा है बिल्कुल साफ है। त्रयोदशी तिथि में देहांत हुए लोगों का जो श्राद्ध है वो त्रयोदशी में किया जाता है। मगर इस त्रयोदशी को बाल भोरनी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों की आयु 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक है और 5 वर्ष से कम है, उन बच्चों का श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि श्राद्ध करने के लिए मोटे तौर पर 3 काम किए जाते हैं। एक तो पितृतर्पण, फिर पंचबलिहरण और फिर आचार्यों को भोजन कराना। तो यदि बालक कुमारों की मृत्यु हुई हो तो ऐसी स्थिति में आपको भोजन कराने के लिए बालक कुमारों को ध्यान करना चाहिए। पितृश्राद्ध के लिए, पितृ तर्पण के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा काला तिल ले लें, कुशासन और कुशा का आसन, कुशा, थोड़ा सा गंगा जल, जनेऊ, तांबे का बर्तन, जौ, सुपारी, कच्चा दूध, थोड़ा शहद और एक तैयार दिया ओपलों में अग्नि स्थापन कर लें। और जनेऊ पहन करके तर्पण के पात्र में थोड़ा सा जल डाल करके, गंगा जल डाल करके, थोड़ा तिल, जौ, कुशा डाल करके और देव तीर्थ से देवताओं को पूर्वाभिमुख सव्य होकर के तर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में निवीत यानी जनेऊ को माला की तरह धारण करके और सप्तऋषियों को तर्पण करना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा में अपने पितरों का, पितर माने पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नानी, परनानी, बूढ़ी परनानी, नाना, परनाना, बूढ़े परनाना, और फिर साथ में मामा, चाचा, भाई, ताया, फूफा, ये सारे सबको तर्पण करने के बाद फिर पूर्वाभिमुख होकर के सभी जीवों को, जो हमारे इस जन्म के रिश्तेदार हो, अन्य जन्म के रिश्तेदार हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी नरक में हो या इनका कोई न हो, वे सब के सबका तर्पण करने के बाद वस्त्र निष्पीडन करना। वस्त्र निष्पीडन करने के बाद भीष्म तर्पण करना। भीष्म को आशीष है कि जब तक कोई भीष्म को तर्पण नहीं करेगा तब तक देवताओं को, पितरों को उनके बच्चों के किए हुए तर्पण नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए भीष्म तर्पण करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फिर भीष्म तर्पण करने के बाद सूर्य को अर्घ दें, दशों दिशाओं में घूम करके, और फिर आकर के पंच बलिहरण करें। 5 ग्रास निकालें, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए। और फिर 5 ग्रास निकालने के बाद आचार्यों को भोजन कराए, बालक कुमारों को भोजन कराए, याचकों को अक्षय तृप्त करे, खूब सारा दान करे यथाशक्ति, और पितरों में श्रद्धा रखते हुए फिर आहार लेना चाहिए। इस क्रम से हमें त्रयोदशी का श्राद्ध करना चाहिए। वैसे जो ये त्रयोदशी है ये बालक कुमारों के लिए होती है। जी पंडित जी, और पहला कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए।
पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित मैं बोल रहा हूँ ग्वालियर से, अनिल कुमार। प्रणाम करता हूँ। अनिल कुमार बोल रहा हूँ पंडित जी ग्वालियर से। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1965। 19 अप्रैल 1900 नहीं 19 अगस्त 1965। स्थान ग्वालियर। जन्म समय रात्रि 10:15 ग्वालियर। 10:15 ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? पंडित जी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ है, वाइस में अभी मदर को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक जी। और उनका 70% हार्ट डैमेज हो गया है, आईसीयू में एडमिट है। वो तो रिकवर कर ले, बॉडी रिकवर कर लेगी। देखिए हम आपको बता दें कि आपका जन्म लग्न जो है वो मेष है मेरा ख्याल है, और आपकी जो राशि वो भी मेष है। आपके जो चतुर्थ स्थान से आपकी जन्म कुंडली बनाए तो ऐसा लगता है कि शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान से अष्टम स्थान यानी 11वें स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आपकी मम्मी ज़्यादा खतरे में है, और ये स्थिति लगातार 2000 अप्रैल से जारी है, और ये दशा 2025 तक रह सकती है। इसका मतलब ये है कि बहुत इजी तो नहीं है, बहुत टफ टाइम है उनके लिए। एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कि पुत्र के कर्तव्यों में तिलादि अष्टमहादान करना चाहिए। तो कोई 2-2.5 किलो तिल लेकर के पूर्ण पात्र में, कटोरे में, नया कटोरा लेकर पूर्ण पात्र में भर करके संकल्प करें कि मेरी माता के इस जन्म के पूर्वजन्म के समस्त कर्ताकृत पापों की निवृत्ति के लिए यह दक्षिणा सहित तिलदान, तिलादि अष्टमहादान मैं अपने आचार्य को देता हूँ, और ऐसा करके आचार्य को दे दे। आप देखेंगे माता की पीड़ा कम हो जाएगी और बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जी पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र जी आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी आप बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। 22 दिसंबर 1973, 11:55 दोपहर, कालका, हरियाणा। 11 बजे दोपहर 11:55 जी। 11:55। हाँ जी, चंडीगढ़ डिग्री की आप डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस। क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहता है, कोई दिशा नहीं मिली आज तक। हाँ जी। आगे कोई दिशा नहीं मिली है काम की, आज तक क्या करेंगे, कोई बिजनेस का समझ नहीं आता, और समय की पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आगे आने वाला समय कैसा, यही पूछना चाहता हूँ। अभी करते क्या थे जब आप कुछ करते थे? पहले तो रेता बजरी का काम करते थे पंडित जी, क्रैशर का, क्रैशर रेता बजरी। अच्छा चलिए, पहले जो काम करते थे अब वो नहीं है, आगे क्या करें, करें या ना करें, सब कुछ समझ में नहीं आता। पंडित जी बताएं क्या करना चाहिए। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक। पहले जो काम करते थे वही काम अभी भी करिए। मंगल आपके तीसरे स्थान में है। जहाँ तक सवाल इन दिनों में प्रॉफिट का है या काम का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शुक्रवार के दिन एक बार फिर से काम शुरू करिए। आप देखिए कि आपका काम बढ़िया हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं और उस पर देखें तो ऐसा लगता है कि चिंताएं बहुत है। दिसंबर 2021 से काफ़ी ज़्यादा चिंतातुर है, क्योंकि शुक्र में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, और ऐसा कहते हैं कि बुध बहुत अच्छा प्लैनेट है। यदि बुध आपके दशमें होकर दशम स्थान में है, मतलब अष्टमी होकर दशम स्थान में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा काम, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहने, और शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी और घी का दान करें, बहुत जल्दी आपको बरकत मिलेगी। बिल्कुल। तो और पंडित जी सोशल मीडिया में भी हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं मनोज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इन्होंने अपनी बिटिया की तस्वीर डाली है, साथ ही लिखा है कि इनकी बिटिया का नाम जो है किस अक्षर से रखना चाहिए। इन्होंने जन्म स्थान बताया है भाटा गांव, तारीख मैं आपको बता दूं 21 सितंबर 2022, समय है 9:33 रात का, स्थान भाटा गांव। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अपने बच्चों के नामकरण हमारे इस कार्यक्रम में किए। बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक अपने सुख दुख में हमें शामिल करते हैं। आपकी बिटिया का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण, ये नक्षत्र राज कहलाता है। तो बच्ची बहुत अच्छी है, क्योंकि राशि उसकी कर्क है और ड अक्षर से उसका नाम आएगा।
तो दामिनी अभी ऐसा नाम रख दें, और आगे डॉली रख सकते हैं, बहुत अच्छा नाम है। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि की कर्क है, लग्न में मंगल, बच्ची महारानी होगी। 11वें स्थान में बृहस्पति बेहद भाग्यशाली भाग्य स्थान में है और माता पिता के लिए बहुत अच्छी होगी। 5वें स्थान में सूर्य बुध है, मुझे ऐसा लगता है बच्ची बेहद स्मार्ट होगी। लग्न में मंगल होने के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इस बच्ची को बहुत सारा टास्क देने के लिए पेरेंट्स को बहुत बिजी रहना पड़ेगा। तो अब डॉली नाम रखें और आगे मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष इस बच्ची को। बच्ची 18 साल की उम्र में, हम देखते हैं कि ग्रहों की दशाएं कैसी चलती हैं। 18 साल की उम्र में मेरा ख्याल है कि 2022 या 2040 के आसपास में बनता है शनि, यानी आगे चल करके ये टेक्निकल फील्ड में जाएगी और मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। तो हमारी तरफ से इनको बहुत सारी बधाइयां। और पंडित जी आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी से प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रफुल्ल जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अभी थे अब 1-2 तारीख से अचानक लाइफ चेंज हो जाती है, या ये पिता लगते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अचानक ऑटोमेटिक किसी से बहस होना, या कुछ काम कर रहे हैं वो अचानक कम हो जाना। मेरा जन्म है 7/6/1984। महीना? हेलो, महीना 7/6/1984। हाँ जी। 10:23 रात्रि। जन्म स्थान? डिंडोरी। अभी क्या करते हैं आप? अभी मेरे पास एजेंसी लाइन करते रहे सर, उनसे अभी अनवन चल रही है। एक बार अपना प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे जी? एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे सर, अभी मतलब मेरे पास एजेंसी लाइन है या व्यापार है, वो एकदम से चेंज हो जाता है। जो अभी 1 महीने से अजीब सा मतलब हो जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको कोई स्वप्न आता है? सपने तो उतना विशेष ध्यान नहीं है कि क्या सपना आते हैं। अच्छा, रात में, लेकिन स्वप्न नहीं आती। रात की नींद पूरी होती है? हाँ, नींद तो पूरी होती है, बहुत अच्छी होती है। चलिए, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है कन्या, आपके दशम स्थान में शनि है और दशमी शुक्र राहु से आक्रांत है। खास तरह का पितृदोष है जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी रहती है। और हमारे यहाँ पूर्वज कहा करते थे, खेती बाढ़े अपने भाग, पूत बाढ़े पितरन के भाग। मतलब जब बच्चे का व्यापार बढ़ने लगे तो समझ लेना माता पिता का खूब आशीर्वाद है, दादा दादी का खूब आशीर्वाद है, और अगर इसमें बाधा है तो समझ लेना पितृदोष है और इसके लिए पितरों की शांति कराना चाहिए। अब सवाल है इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी या एकादशी या फिर श्रवण नक्षत्र में सभी प्रकार के पाप शाप और तापों के निदान के लिए पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि कराएं, नाग बलि कराएं और रुद्राभिषेक कराएं। आप देखेंगे हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप बढ़िया सा एक स्टोन का योग पहन लें, मतलब जोड़ी में पहनना पड़ेगा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया। आप देखेंगे बहुत फायदा होगा इससे। और पंडित जी लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुना से हमारे साथ अंजनी जी जुड़ी हुई हैं, इनका प्रश्न लेते हैं। अंजनी जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। 20 सितंबर 1974। भाई साहब थोड़ा सिग्नल पे आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज कट रही है। 20 सितंबर 1974। एक बार और अच्छी जगह आ जाइए। जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान कोलारस, जिला शिवपुरी। अच्छा, और जन्म समय? रात्रि 10 बजे। और जन्म तारीख? जी, जन्म तारीख? 20 सितंबर 20/9/1974। जानना क्या है प्रभु? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, नौकरी में हूँ, उसके साथ साथ अपना कुछ व्यवसाय करना चाहता हूँ। इसकी कुछ संभावनाएं दिखती हैं मुझे। नौकरी करते हैं, क्या काम करना चाहते हैं? कौन सा व्यापार आप चाहते हैं कि? इंश्योरेंस का काम। यू विल बी गुड एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर, कि फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं आप। इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी राशि वृश्चिक है।
मगर निर्णय नहीं ले पाते, ये एक बड़ी परेशानी है। मतलब आपके मन में विचार बहुत अच्छे आते हैं मगर प्रयास करने में थोड़े से चूक जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा विचार करना होगा। सबसे पहले बढ़िया एक 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें, 4 कैरेट का उपल धारण करें और राहु की प्रीता के लिए नित्य भगवान शिव का दर्शन किया करें, घी का दिया जलाया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और वास्तव में एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पर बहुत अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे। जी, तो पंडित जी अगला प्रश्न ले लेते हैं। समय की कमी है लेकिन प्रश्न लेना जरूरी है। सूरजपुर से हमारे साथ बृहस्पति जी जुड़ चुके हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं। बेटी के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 26/3/2004 और जन्म कोरबा जिला बालको में। जी, 12:15 रात का है। जन्म स्थान बालको नगर कोरबा। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, वो BSc नर्सिंग का वो चीज कराई थी लेकिन उसके हो नहीं रहा है, इसके बारे में। BSc नर्सिंग करना चाहती है बिटिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कारण क्या है? आपकी बिटिया का जन्म लग्न धनु है, राशि उसकी वृषभ है, तृतीय शनि 7वें स्थान में है, बृहस्पति भाग्य स्थान में है। थोड़ी सी एकाग्रता होगी तो निश्चित तौर पर ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है, इसको सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना है, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मानिक पहना दे। बच्ची से कहें रविवार का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करे। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की दशा चल रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एकाग्रता कम है। एकाग्रता रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर आप लोगों के लिए काम है कि आप जल्दी से जल्दी इस बच्चे की राहु की शांति करा लें, क्योंकि राहु के कारण इस बच्चे के वजन में फर्क आ रहा है, एकाग्रता में फर्क है, लाभ में फर्क है, बहुत तरह की परेशानी आ रही है। इसलिए राहु की शांति और उसमें भी विशेष करके रुद्राभिषेक कराएं तो काफी अच्छा रहेगा। पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि क्या गर्भस्थ शिशु की मृत्यु किसी कारणवश हो जाए तो क्या उनका भी श्राद्ध किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले 2 चीजें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध की मात्रा कैसे तय की जाती है, मतलब हम कितना श्राद्ध करते हैं, किसके लिए। तो श्राद्ध को प्रायश्चित्त संज्ञक माना गया और प्रायश्चित्त संज्ञा होने से जितनी उम्र उतना प्रायश्चित्त, यानी बालक जिसका जन्म हुआ ही नहीं, अगर गर्भपात हो जाए तो सचैल स्नान करने से सूतक की निवृत्ति हो जाती है और इनके लिए केवल बालक कुमारों को दूध का दान करना चाहिए। ये पितरों की तरह नहीं ट्रीट किए जाते, इनके लिए दूध का दान किया जाता है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का कुमार श्राद्ध होता है और 5 वर्ष के बाद जब यज्ञोपवीत हो जावे, चाहे कन्या हो या बालक हो, तो उसके पूर्ण श्राद्ध होते हैं। मतलब यदि बालक मृत हो जावे तो उसके श्राद्ध छोटे होंगे, कम होंगे और इसमें विस्तार नहीं करना चाहिए। जी, तो पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।